नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूं, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो असम का जो एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था ये 27 दिसंबर, ठीक है। कब हुआ था ये 27 दिसंबर 2020, सॉरी 27 दिसंबर 2020 में जो आपका असम जो आपका हो जाता है असम रेजिमेंट, कौन सा असम रेजिमेंट का सोल्जर जनरल ड्यूटी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आर्मी जीडी का, ठीक है। जो कहाँ का हो जाता है, असम का हो जाता है, ठीक है। सेंटर कहाँ था, सेंटर जो हो जाता है आपका शिलोंग वाला जो एग्ज़ाम जो हुआ था, वह आपका यहाँ पर मैं आपको पूरा की पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। पहली बात इसी प्रकार से 2012 में, सॉरी 2021 जो हुआ था, ठीक है। 2021 में जो एग्ज़ाम होंगे इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप वो जो भी जनरल ड्यूटी की तैयारी करते हो तो भाई एग्ज़ामों को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और जो मैं आपको एग्ज़ाम देता हूँ वो ओरिजिनल एग्ज़ाम होते हैं। कोई भी अगर कहीं पर मेरी वीडियो में एग्ज़ाम लगा होगा, इस प्रकार से कोई पेपर लगा होगा, तो वो ओरिजिनल ही पेपर होगा, ठीक है। कोई भी मैं फेक पेपर नहीं डालता हूं कि मैंने पेपर को दिखा दिया और क्या बना दिया, अपनी तरफ से मैंने पूरा की पूरा प्रैक्टिस साइड बना दिया। ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूं। जो मेरे पास मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है सोल्जर जनरल ड्यूटी का आपका एग्जाम हो जाता है, असम का हो जाता है रेजिमेंट का। सेंटर कौन सा था, सेंटर जो हो जाता है वो आपका हो जाता है शिलोंग का। तो फटाफट देखते हैं, देखो, ठीक है। यहाँ पर आपको बात करूँ कितने का होता है, ये आपका होता है 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो फटाफट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन ए हो जाता है सेक्शन 1, ठीक है। इसमें आपके सामान्य ज्ञान से कितने, 1 से दे रखा है 15 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाता है, फटाफट देखेंगे क्योंकि हमें एग्जाम को बस लगाना है। और यहाँ पर आपको क्या है, 40 प्लस क्वेश्चन करना है। कितने, 40 प्लस क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा था, जो जिस बच्चे ने भेजे थे, तो मैंने उसे क्लीन किया है फोटो में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखो यहाँ दे रखा है भारत सन में स्वतंत्र हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ था, यह आपसे डायरेक्टली यहाँ पर पूछ रखा है। तो आपको पता है 15 अगस्त 1947 है ना। 15 अगस्त 1947 में आपका क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। तो कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 में आपका भारत आज़ाद हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ से स्पीच कौन देते हैं, लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर स्पीच देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक कौन हो जाते हैं आपको बताना है, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी आपके हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी आपके हो जाते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान की बात करें, वो हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। बिल्कुल, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। झारखंड की राजधानी कहाँ है आपको बताना है, कौन सी हो जाएगी। बिल्कुल सभी लोग आंसर जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा रांची। कौन सी हो जाएगी, रांची हो जाएगी, राइट आंसर। लखनऊ हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, बाकी कोई राजधानी दे ही नहीं रखी है। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो कौन से हो जाते हैं, वह हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन जाते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन। ये हमारे सेकंड नंबर के उपराष्ट्रपति भी हो जाते हैं और पहले नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है। और जो हमारे दूसरे नंबर के हो जाते हैं राष्ट्रपति और पहले नंबर के कौन हो जाते हैं, उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद की बात करें, ये पहले राष्ट्रपति थे। और पहली महिला की बात करें तो प्रतिभा पाटिल जी थी, ठीक है। बिल्कुल, और जो 2020 में अभी डेथ हुई है, कौन से राष्ट्रपति हो जाते हैं, वो हो जाते हैं तुम्हारे प्रणब मुखर्जी जी। अब कौन से नंबर के हैं, वो आपके 13वें नंबर के हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में इनका डेथ हुई है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और वर्तमान में आपके हो जाते हैं कौन, रामनाथ कोविंद जी। कौन से नंबर वाइज हैं, वह आपके हो जाते हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो, ये तो हमने देख ही लिया, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, राधा कृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दे रखा है तुम्हारा, थार रेगिस्तान किस देश में है, किस देश में स्थित है। थार रेगिस्तान जो है वो कहाँ पड़ता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि थार रेगिस्तान जो पड़ता है वो आपके पड़ता है कहाँ पर, पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ, पाक और भारत के बॉर्डर पर, ठीक है। पाक और भारत के बॉर्डर पर ये फैला हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, भारत में हो जाएगा, पाकिस्तान कहीं नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर भारत हो जाएगा। अगर भारत पाक दे रखा होता तो वह आपका आंसर कहा था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, यहाँ पर कौन सा भारत हो जाएगा, सिर्फ भारत दे रखा है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दे रखा है, ध्यानचंद का संबंध किससे, किस खेल से आपको बताना है। ध्यानचंद का संबंध जो है वह किस खेल से हो जाता है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। पहला दे रखा है तुम्हारा, कौन सा राइट हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर। बिल्कुल आपको पता है जो हॉकी का जादूगर है वो किसे कहते हैं, ध्यानचंद को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्लीन नहीं हो पाया कुछ, क्योंकि वो कुछ अजीब प्रकार से खिंचा हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी के पास आर्मी जीडी का या किसी भी प्रकार का आपका जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हों, ठीक है, या फिर आर्मी जी का बहुत पुराना हो, अगर इस किसी के पास भी हो, आपके लिए हम पैसों में खरीदते हैं, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप हमारे लिए व्हाट्सअप पे एक प्रकार से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर कोई भी पेपर आपके पास है तो आपके लिए एक पेपर के 10 रुपये आपको दिए जाएंगे। अगर आप हमें देते हो तो और किसी को भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर आप दोगे तो उसी प्रकार से और भी लोग देंगे, ठीक है। तो आपके लिए फ़ायदा होगा और उनके लिए भी आपसे फ़ायदा मिल जाएगा। तो 10 रुपये एक पेपर के दिए जाते हैं। अगर किसी के पास पेपर हो तो हमारे पास सेट कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, और हमें कॉल कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दे रखे हैं, ठीक है, उन्हीं के पास में व्हाट्सअप हमारा नंबर है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और हमारे व्हाट्सअप पे भी जा सकते हो, ठीक है, बात भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखा है, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। तो भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं आपको बताना है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार पटेल जी। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है तुम्हारा, भारत के, इधर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं इसे। अब बताइएगा कि भारत के राष्ट्रध्वज में हरा रंग डैश का प्रतीक है। जो हरा रंग है वह किसका प्रतीक हो जाता है। तो आपको पता है तिरंगा कैसा होता है, तिरंगा इस प्रकार से होता है, देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता एग्जाम में 2021 में पूछा जाए। यहाँ पर क्या होती हैं, 24 तीलियों वाला एक चक्र होता है, जो किस रंग का होता है, ये आपके नीले रंग का होता है। और जो बाकी जो राउंड होता है वो किसका होता है, सफ़ेद का होता है। नीचे ग्रीन होता है, ऊपर कौन सा हो जाता है, ऊपर आपका हो जाता है केसरी, ठीक है। बिल्कुल, अगर सफ़ेद की बात करें, सफ़ेद का होता है वो किसका होता है, ये शांति का प्रतीक होता है। केसरी जो होता है वो किसका होता है, साहस का, है ना, साहस, बलिदान, साहस का प्रतीक होता है। और बात करते हैं जो हो जाता है हमारा नीचे वाला किसका, हरा। तो हरा किसका प्रतीक हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा धरती से संबंध तथा समृद्धि का हो जाएगा, ठीक है। धरती से संबंध तथा समृद्धि का हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। धरती से संबंध तथा समृद्धि का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि बलिदान तो ऊपर वाला हो जाता है, सत्य सुरक्षा ये तो होते ही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आराम से ऑप्शन काट के पहुँच सकते थे इस पर। तो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दे रखा है कि निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आपको बताना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाता है, वो आपका हो जाता है ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद ही आया था, ठीक है, ऋग्वेद इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है तुम्हारा, दिल्ली किस नदी के तट पर, किस नदी पर स्थित है। तो दिल्ली किसका पानी पीती है, आपको पता है ना, सबसे गंदा पानी यमुना का पीती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा, साइकिल का आविष्कार किसने किया था, मैकमिलन ने किया था भाई। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखिएगा, साइकिल का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर हो जाता है तुम्हारा बैरन कार्ल फॉन ट्राइस। बस यही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यही होगा। वैसे तो मैकमिलन ने किया था ये तो, मगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, बाकी तो कुछ होंगे नहीं, ठीक है। जेम्स लिट भी नहीं होगा, ठीक है, यही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा तुम्हारा, बैरन कार्ल फॉन ट्राइस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ट्राइस लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका, जो मैं बता रहा हूँ वो आंसर दिया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया, ठीक है। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, आपको बताना, माउंट एवरेस्ट, सतपुड़ा, या फिर अजयमुंडी, या फिर कंचनजंगा। बिल्कुल, देखो एक बात बता दूं, सबसे ऊंची चोटी तो बात करें जो हमारे भारत में है वो हो जाती है गार्डबिन ऑस्टिन K2। कौन सी, गार्डबिन ऑस्टिन K2, ठीक है। मगर यहाँ पर बात करते हैं तो कंचनजंगा है जो भारत की सेकंड नंबर की ऊंची चोटी है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है गार्डबिन ऑस्टिन K2 के बारे में। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो सेकंड नंबर की ऊंची चोटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गार्डबिन ऑस्टिन K2 नहीं दे रखा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल कहाँ पर पहुँच गए, है ना, रुकिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल यहीं पर देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बहुत बार आपको समझा रखा है मैंने गागर वाली ट्रिक से, किससे, गागर वाली ट्रिक से। जब पढ़ाता हूँ तो आपको बताता हूँ। ये एक गागर है, गागर को सबसे पहले क्या करते हैं भाई, पानी भरने ले जाते हैं। तो क्या करते हैं, पानी लाद के लेके आते हैं। तो गागर से कर लेना बाबर, गागर से कर लेना बाबर। तो बाबर और क्या करेंगे भाई, लाद के लेके आएंगे। तो लोधी किस कौन जाएगा, बाबर और लोधी। और डेट कौन सी थी, एक तो हो जाती है 26, एक हो जाती है 26, दूसरी हो जाती है 56 और हो जाती है 61। यहाँ कर देना 15, यहाँ कर देना 15, यहाँ कर देना 17।
ये कौन हो जाएगा, पहले गागर लाद के लेके आएंगे तो बाबर और लोदी, मतलब गागर लादी मतलब बाबर लादी, फिर ला के आएंगे और फिर क्या करेंगे, पियेंगे उसे, तो हेमू है ना, अकबर और हेमू। फिर हो जाएगा जब हमने गागर से पानी पी लिया मुंह लगाकर तो अकबर और हेमू, और बचा कौन, फिर उसे फेंकना पड़ेगा है ना, फिर क्या बनेगा, गागर को धुल देंगे, जब पानी खत्म हो जाएगा तो धुलेंगे, तो अहमदुली है ना, कौन हो जाएगा, अहमदुली, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ये अहमदुली, और कौन हो जाते हैं इसको बारे में बताना है आपके लिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 में हुआ था, ठीक है। बाबर लादी, पहले क्या करेंगे, गागर लाद के लेके आएंगे, फिर हेमू के बीच हो जाएगा हेमू अकबर, मुंह से लगा के पी लेंगे तो हेमू अकबर सेकंड वाला, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, फिर इसे जब धुल देंगे उसके बाद में है ना, तो अहमदुली, ठीक है। अहमदुली और कौन थे आपको बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट को, देखो अहमदुली और मराठा के बीच हुआ था लास्ट वाला। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, सारी की सारी ट्रिक हैं जो आपको बता रखी हैं मैंने, आपके जो हैं 25 जो है प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। जो राम सिंह यादव के हो जाते हैं वही रिपीट होते हैं आपके, मैंने दे रखे हैं, और बुक में रिपीट करा रहा हूँ, जो 28 तारीख को जिनका एग्जाम है, ठीक है। आराम से मैं पूरे पेपर भी आपके डाल दूंगा और पूरी बुक भी आपकी रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कहीं पढ़ने की, आराम से इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा की पूरा यहीं पर आप मटेरियल पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चन पे मिल जाएंगे, मैं आपसे खरीद रहा हूँ लोगों से, ठीक है। जो बच्चा के पास हो वो भाई कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और भाई कॉल कीजिएगा, आपके लिए 10 रुपये पे कर दिए जाएंगे और आपसे पेपर ले लिया जाएगा। यहाँ देखा है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले डैश ने की थी, सबसे पहले किसने की थी, एक ट्रिक होती है ईंट पर नाच, क्या होती है, ईंट पर नाच है ना, पढ़ी होगी आपने। ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक खोज किसने की थी, टा, तो जे थॉमसन, ठीक है। फिर हो जाएगी पा, प्रोटॉनिक खोज किसने की थी, रा से कौन जाएंगे, रदरफोर्ड, तो हो जाएगा तुम्हारा न्यूट्रॉन खोज किसने की थी, चैडविक, तो कौन जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे जे चैडविक, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ईंट पर नाच आपको याद रखना है, तीनों के तीनों याद जाएंगे, इलेक्ट्रॉन टॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन चैडविक ने की थी, ठीक है। तो ईंट पर नाच याद कर लेना, तो ईंट, ई से इलेक्ट्रॉनिक खोज किसकी हो जाएगी, टे, तो हो जाएगा जे टॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, क्योंकि थॉमसन में टी एच से ही था बनता है, तो टी यहाँ पर पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है, टा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ दे रखा है। इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है तुम्हारा, बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में किसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है आपको बताना है, ठीक है। सबसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि सबसे उपयोगी कौन सा है, ठीक है। बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोगी है, मैं आपको बताना है, लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, या फिर हो जाता है कांसा, ठीक है। तो ये पूछ रखा है एक प्रकार से कि जो बिजली की वायरिंग होती है, ठीक है, वह सबसे महत्वपूर्ण, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किस में ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक बात यही पूछ रखा है उसने, क्योंकि जो वायर होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वही क्या करेगा, गति ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पर आप पता है आप घरों में क्या यूज़ करते हो, सबसे ज़्यादा वायरिंग करते हो तांबे की, है ना। जो तांबा होता है वो क्या होता है, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, छिड़ नहीं होते हैं उससे, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपकी बात करूँ तो विद्युत का दूसरे नंबर का सुचालक होता है, विद्युत का दूसरे नंबर का ये क्या होता है, दूसरे नंबर का सुचालक होता है तांबा, ठीक है। सुचालक कौन होता है, ये आपका हो जाता है तांबा। अगर वह यहाँ पर तांबा ना देकर कुछ और दिया होता, फर्स्ट नंबर का दिया होता कौन, चांदी, ठीक है। चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, फर्स्ट नंबर का होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर चांदी होता तो यहाँ पर चांदी बिल्कुल राइट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आपका दे रखा है तांबा, तो तांबा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट नंबर का जो सुचालक होता है वो कौन सा होता है, चांदी होता है, सेकंड नंबर का जो होता है वो आपका होता है तांबा, क्योंकि चांदी के तार तो बनाए नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से किसके बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तांबा, ठीक है। दोनों की दोनों याद रखना है, क्या पता एग्जाम में किस प्रकार से पूछ ले, इस प्रकार से पूछ ले सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, तो आपको बताना है कौन सा, चांदी हो जाता है। नेक्स्ट को देखो, यहाँ दे रखा है तुम्हारा H2O2 का सूत्र क्या होता है, H2O2 का सूत्र क्या होता है, पहले देखा है हाइड्रोजन, तो इसमें ऑक्सीजन दे रखा है तो ये तो कट जाएगा, इसमें देखा है पानी H2O होता है, ये तो होगा नहीं, इन दोनों में से एक होंगे, दो ऑप्शन ने काट दिया आराम से, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या हो जाएगा, HO2 हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो ये तो होगा नहीं, तो बचा कौन सा, यही बच जाता है ऑप्शन नंबर ए, आराम से कर सकते थे, कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ लगे रहोगे तो आपके लिए मैंने 100 क्वेश्चन, ठीक है, भौतिकी के आपके लिए डाल रखे हैं, मैं टोटल 400 क्वेश्चन डालने वाला हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको कल वीडियो मिल जाएगी पूरी की पूरी,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका भौतिकी की 100 क्वेश्चन की वीडियो है वो आपको मिल जाएगी कल, ठीक है, बने रहिएगा। नेक्स्ट की बात करें, सबसे हल्का गैस है, सबसे हल्की गैस कौन सी आपको बताना है। इन ऑप्शनों की बात कर रहा है, मगर सबसे हल्की गैस की बात करें तो कौन सी होती है, He होती है। कौन सी, He। हीलियम होती है, जो कहाँ भरी जाती है, जो हवाई जहाज़ों के टायरों में भरी जाती है ना, हवाई जहाज़ों के टायरों में जाती है, किसकी यूज होता है, हीलियम का होता है। जो कृत्रिम सांस के द्वारा जो सिलेंडर होते हैं उसमें किसका यूज होता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का यूज होता है। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, जो किसमें, हेलीकॉप्टर के टायरों में भर जाती है। मगर जो यहाँ पर तो हीलियम दे नहीं रखा है, तो कौन सा राइट हो जाएगा, सेकंड नंबर का हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, अगर हीलियम दे रखा था किसी ऑप्शन में तो भाई हमारा राइट हो जाता, क्योंकि हीलियम गैस जो होती है वो सबसे हल्की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्लियर आ गया है ना। बस पेपर का है, पेपर आप किस प्रकार से भेजते हो हमें। बात करते हैं सबसे हल्का गैस है, सबसे हल्की जो गैस है वो आपको बताना है। तो आपको पता है हाइड्रोजन है, मगर वैसे बात करें तो हीलियम होती है सबसे हल्की, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ देखा है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए डैश का होना जरूरी है। जो मिट्टी में हम पौधे उगाते हैं उसके लिए किसका होना जरूरी है आपको बताना है। बिल्कुल, पहले देखा है कार्बन डाइऑक्साइड, अरे कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है फिर देता है, ज़मीन में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल रही है, ठीक है। हाइड्रोजन, अरे क्या बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन कैसे हो जाएगा, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। अब नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, दो में कन्फ्यूज हो सकते हो, एक नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, दो में आप कन्फ्यूज हो सकते हो। तो आपको पता है वायुमंडल में जो होती है ऑक्सीजन, जो ज़मीन में मात्रा होती है ऑक्सीजन की वो तो होती है कम, ठीक है। मगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन से होता क्या है, पहली बात ये करते हैं, क्योंकि जो पौधा होता है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, मिट्टी में पौधा उगाने के लिए, उगाने की बात कर रहा है, पौधे की बात नहीं कर रहा है। देखो पौधे को उगाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर क्या देते हैं, CO2 देते हैं। जब पौधे बनेंगे ही नहीं तो ये लेंगे या देंगे कहाँ से। तो इसका मतलब सिर्फ मिट्टी की बात हो रही है इस समय, किसकी, मिट्टी की। तो मिट्टी में किसकी आवश्यकता होनी चाहिए, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो होती है वो जरूरी होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो तो बाद में काम आते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि यह बताइएगा कि जो बीज होता है उसके अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कि वायुमंडल की आवश्यकता होती है या फिर नहीं होती है। वायुमंडल की भी आवश्यकता नहीं होती है। आपको पता है जो हमारे रबी की जो फसल होती है वो पॉलीथिनों को ढककर उगाई जाती है, तो क्या ऑक्सीजन से मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर हो जाता है 20, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आराम से कर सकते हो, है ना। कौन सा हो जाएगा, पारा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो पारा होता है वो ताप का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21। यहाँ दे रखा है एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है को क्या कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ दे रखा है मास नंबर्स, ऊपर देखना मास नंबर्स दे रखा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने कुछ नहीं है। अगर पढ़ा होगा, अगर आपने बहुत एक अच्छी प्रकार से पढ़ी होगी, अगर इंग्लिश नहीं भी आती है फिर भी आप इसे कर सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पिंड दे रखा है और पिंड का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। पिंड का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यही तो दे रखा है। पिंड मतलब क्या होता है, पिंड मतलब द्रव्यमान होता है। अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगी अच्छी प्रकार से तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, त्वरण हो जाएगा, सॉरी कौन सा हो जाएगा यहाँ पर राइट बताना है आपको, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु जिनके द्रव्यमान या फिर पिंड अलग अलग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, सॉरी परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो दोनों के दोनों आपको क्या है, याद होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, बताना है। हैजा कौन सा राइट होगा, ठीक है। अगर देखो हैजा की बात करते हैं तो हैजा किससे हो जाएगा, बैक्टीरिया से, ठीक है। टाइफाइड की बात करें ये भी बैक्टीरिया से। मलेरिया की बात करते हैं प्रोटोजोआ से होता है। तो कौन सा बच जाता है, एक ही बच जाता है, कौन सा, जुकाम, ठीक है, जो किससे हो जाएगा, तुम्हारे हो जाएगा वायरस से, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। ये आपका बैक्टीरिया और ये प्रोटोजोआ। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है तुम्हारा
रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन जो होती है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो आपको पता है किससे प्राप्त की जाती है? कवक। किससे? कवक से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर कवक कहाँ दे रखा है? बिल्कुल ये देखा है, देखो फफूंदी। कवक को ही क्या कहते हैं? फफूंदी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कवक जो होता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये पेनिसिलिन होता है वो होता क्या है? एक एंटीबायोटिक दवा होती है। क्या होती है? एक एंटीबायोटिक दवा होती है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है तुम्हारा रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? तो बिल्कुल जिस बंदे ने ये आंसर लगाया है बिल्कुल बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है तुम्हारा भूकंप की तीव्रता डैश पर मापी जाती है? किस पर मापी जाती है? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, रेक्टर स्केल। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बच्चे ने अच्छा दिया है, भाई समझ सकते हैं। ठीक है, भाई ने अच्छा दिया है, भाई ठीक है, ओके भाई ठीक है, भाई ने क्या किया है? बिल्कुल अच्छा दिया है। आगे रखा है तुम्हारा ब्रोमीन एक क्या है? ब्रोमीन एक क्या है आपको बताना है। बिल्कुल 17वें समूह में होता है। ये आवर्त सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइंस के क्या बन रहे हैं? 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन। तो भाई आपको आवर्त सारणी, ठीक है, साइंस जो होती है बहुत ही अच्छी भूमिका आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम जो है उसमें निभाने वाली है। ठीक है, तो साइंस बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी प्रकार से, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। पूरा आराम से याद इस प्रकार से रटवा दूंगा जिस प्रकार से आपने कहा नहीं होगा, हाँ इस प्रकार से याद भी हो गया है ना। बिल्कुल यहाँ पर रखा है ब्रोमीन एक क्या है आपको बताना है। तो ब्रोमीन क्या हो जाती है? एक धातु हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। धातु तो होगी नहीं, अपधातु भी नहीं होगी, प्लास्टिक भी नहीं होगी, तो अधातु ही लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ए ही यहाँ पर राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पूरी आवर्त सारणी रटा दूंगा आपके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट को कि लार के पाचन में मदद करती है। लार के पाचन में क्या मदद करता है आपको बताना है। ठीक है, लार डैश के पाचन में मदद करती है। लार किसके पाचन में मदद करती है आपको बताना है। तो स्टार्च को मंड में बदल देती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? चर्बी, बिल्कुल गलत। चर्बी कैसे कर सकते हैं ना। फाइबर, अरे इसका तो यूज ही नहीं होता है हमारे शरीर में। प्रोटीन, ये तो होता है हमारा अमाशय में, हमारा अमाशय की जो होती है तुम्हारा HCl वह से तोड़ देता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑयल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च को क्या करती है? मंड में चेंज कर देती है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? 28। यहाँ दे रखा है तुम्हारा कि सांप किस प्राणी वर्ग के होते हैं? सांप है, छिपकली है, ठीक है, ये किस वर्ग के होते हैं? तो ये होते हैं सरीसृप के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समस्थानिक मिश्रण को क्या कहते हैं? ये मैंने पढ़ा भी रखा है आपको, कम से कम यहाँ पर साइंस की बात करूँ 4 से 5 क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी रखे हैं, जो सिर्फ 20 अभी पढ़ाए हैं मैंने तब। ठीक है, 20-22 पढ़ाए हैं तब मैंने इस कम से कम 4 से 5 साइंस यहाँ से फंस गए। ठीक है, कह रहा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समस्थानिक मिश्रण को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं हमारा? ये हो जाता है तुम्हारा एलॉय। क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं, या फिर कह सकते हैं मिश्र धातु। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा? कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मैं आपकी फीमर होती है, कहाँ पर? जांग में। और सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपीज कहाँ होती है? वो आपके कान में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, किसका? मैथ का। तो मैथ को देख लेता हूँ फटाफट। ठीक है, बिल्कुल, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देगा, यहाँ दे रखा है तुम्हारा यदि 950 किलो आम का मूल्य दे रखा है तुम्हारा 38,000, तो 550 किलो आम का मूल्य क्या होगा? वेरी इजी है, कुछ नहीं करना था इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा था कि 550, ठीक है, किलो 550 केजी जो है इसके आमों का मूल्य कितना दे रखा था? ये आपका दे रखा था कितना? 38,000 रुपये। कितना दे रखा था? 38,000 रुपये। अगर मैं 1 केजी का मान निकाल लूँ तो क्या करूँगा? 1 केजी यहाँ जाएगा, इसे इसको भाग दे दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा? इस 38,000 को अगर 950 से भाग दूंगा, 1 केजी का मान निकल के आ जाएगा। तो बिल्कुल सही। अगर मैं 1 केजी का मान निकालूंगा, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, संभाल के इसे। अगर मैं 1 केजी का अगर मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 38,000 बटे कितना आ जाएगा? 950 हो जाएगा, है ना, 38,000 बटे 950 हो जाएगा। अगर मैं इतने केजी को करूंगा कि 555 केजी का आमों का मूल्य क्या होगा, तो मुझे ये इधर भी कितने से 555 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। जब मैंने इधर की है तो इधर भी करना पड़ेगी, बराबर में तो बराबर होता है, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें निकालना ही है इतने का, क्योंकि 1 केजी का इतना हो जाए निकल आएगा, तो निकालना कितना का है? 555 केजी आमों का। तो इसको सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? 555 केजी निकल के आ जाएगा, है ना, केजी निकल के आ जाएगा। और इधर आराम से सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर आंसर मेरा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ
इसे काटूंगा तो कितना जाएगा, देखो 0 से कट गया 0, 5 से काट लेता हूँ, ठीक है, 5 से काट लूँगा तो 5 एकन 5 हो जाएगा, 5 एकन 5 बचेगा, 5 नहीं 45 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटूंगा 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5 हो जाएगा। इसको काटो 19 से कम 19, 19 दूनी कितना जाएगा 38 हो जाएगा। 0 से 0 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2 एकन 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और एक 0 हो जाएगा, कहाँ जाएगा यहाँ पर। तो 55 kg का जो मूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2220, ठीक है, कितना हो जाएगा 2200, कितना हो जाएगा, बिल्कुल, अरे सॉरी यहाँ पर गलती होते हुए 2 0 हैं, ठीक है, 2 0 है ना, हाँ 2 0 हैं, यहाँ पर 2 0 हैं क्योंकि यहाँ पर 1 0 ये है, 1 0 ये है, 2 0 हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,200, कितना हो जाएगा 22,200, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल आराम से राइट हमारा हो जाता है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखा फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा कि दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करो, तो यहाँ पर कौन सा आने वाला है आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो आपका कौन सा देखा है, 4 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है और 16 दे रखा है और आपका 25 दे रखा है, तो आगे बताना है कौन सा आएगा। ये सीरीज का क्वेश्चन आता है, ठीक है, बिल्कुल रीजनिंग का। तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर दे रखा है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, तो आंसर कितना रहने वाला है 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 33। यहाँ दे रखा है तुम्हारा रिक्त स्थान भरें, रिक्त स्थान को भरना है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पर देख रखा है, यहाँ पर 2 1 2 क्या क्या रखा है, ये स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसमें स्क्वायर में खोल दो, है ना, 2 1 2 मल्टीप्लाई जब इसकी गुणा करेंगे 2 1 2 से, है ना, यही तो हो रहा है, डबल बार कर दूंगा इसके लिए, तो कितना आएगा ये बताना है तुम्हें, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना निकल के आएगा, मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, आराम से कर सकते हो, इसके लिए कितना आ जाएगा, ये 4 4 9 4 और 4 आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आराम से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है इसमें तो आराम से इतना तो आप कर ही सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है तुम्हारा, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, क्या लिख रखा है यहाँ पर, यहाँ लिख रखा है तुम्हारा 64, फिर दे रखा है तुम्हारा 1/3, ठीक है, फिर डबल ब्रैकेट दे रखी है, फिर आपका दे रखा है 1/2, तो पूछ रखा है इसका मान क्या होगा, तो आराम से कर सकते हो इसे, ठीक है। अगर 64 की बात करूंगा, 64 किस में चेंज कर सकता हूँ, 64 को मैं 4/4 की घात 3, ठीक है, 4 की घात 3 को 3 4 4 16 16 का 64, तो 4 की घात 3 में लिख सकता हूँ, तो ऊपर दे रखा है 1/3 और इसकी ब्रैकेट में क्या दे रखा है, इसकी ब्रैकेट में 1/2 दे रखा है। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा आगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और ये जो ब्रैकेट में होते हैं किस में आ जाते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 की घात 3 दे रखी है और 1/3 कहाँ जाएगा, इस प्रकार से ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, 1/2 है यहाँ पर, ठीक है, 2/3 होगा, 2/3 होगा यहाँ पर, ठीक है, ये 2 को छोटा 2/3 है यहाँ पर, ठीक है, 2/3 है। जब ये 2/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 से काट दूंगा, 3 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 4 की घात 2, ब्रैकेट क्या बचेगा यहाँ पर 1/2, जब इससे करूँगा तो क्या ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 से क्या जाएगा कट, तो 4 की घात कितने जाएगी 1, बराबर कितना मेरा आंसर आ जाएगा 4 ही निकल के आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आ जाएगा, 0 4 दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल इजीली आराम से कर सकते थे। यहाँ पर देखो इसका मान जो हो जाएगा वो 0 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है 35 का, ये दे रखा है तुम्हारा कि एक आदमी अपने वेतन का 10% जीपीएफ में लगाता है, यदि जीपीएफ देने के बाद उसका मूल मासिक वेतन जो रह जाता है वो कितना रह जाता है 13,500 रुपये हो, तो उसका मासिक जीपीएफ मतलब जीपीएफ निकालना है, जीपीएफ कितना होगा मतलब 10% का मान निकालना है, 10% का मान जो रहने वाला है वो हमारा कितना हो जाएगा। तो बात करते हैं जीपीएफ देने के बाद उसका मासिक मूल्य कितना रह जाता है 13,500। जब जीपीएफ उसने टोटल हमारा जो मूलधन होता है वो कितना होता है आपको पता है, टोटल मूलधन कितना होता है अपने आप में 100% होता है टोटल मूलधन। अगर उसने 10% जीपीएफ को दे दिया, 10% जीपीएफ को दे दिया तो बचा कितना, आप कहोगे 90% बच जाता है। फिर तो जब 90% बच जाता है तो बच कितना गया है, आप कहोगे 1350। तो इसका मतलब 90% की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी रखी है, वो दे रखी है तुम्हारे 1350 रुपये, ठीक है 13,500 सॉरी कितना दे रखा है 13,500 रुपये। तो इसका मतलब निकालना क्या है 10% की वैल्यू, क्योंकि दे रखा है यहाँ पर कि देखो यहाँ पर दे रखा है जीपीएफ का मान कितना होगा, यही तो पूछ रखा है। तो बिल्कुल 90% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 13,500 को 90 से भाग दे दो,
1% की वैल्यू निकल आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि 10% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पर GPF का मान कितना दे रखा है 10%, तो इधर भी 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10% निकल के आ जाएगा, तो इधर भी मुझे 10 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, तो 10% बराबर मेरा कितना आ जाएगा निकल के, आप कहोगे ये हो जाएगा, इसको काट लो फटाफट, 0 से जाएगा 0 कट, अब 9 से काट सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1500 रुपये, 10% की वैल्यू आ जाएगी। यही मुझसे पूछ रखा है कि GPF कितना होगा, तो GPF 10% दे रखा है, तो 10% की मुझे वैल्यू निकालनी थी, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1500 रुपये। आराम से ऐसे कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है एक व्यक्ति परिधि दे रखी है 88 मीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, बिल्कुल आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है वृत्त की परिधि का सूत्र कितना होता है। ठीक है, वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र कितना होता है, उसका सूत्र होता है तुम्हारा 2πr, यही तो होता है, बस इसमें पुट कर दो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं परिधि दे रखी है कितनी 88, तो परिधि की जगह, ऐसे में समझ में नहीं आएगा वरना, ठीक है, देखो परिधि देखिए, परिधि कितनी देखिए यहाँ पर 88, तो 88 लिख देता हूँ परिधि की जगह, बराबर 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, और मल्टीप्लाई आर तो हमें ज्ञात करना है, तो आर से हम क्या करते हैं, आर से त्रिज्या को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 7 से काट दूं तो कितना हो जाएगा, ऐसा करो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 88। ठीक है, 2 से काटूंगा 2 चौक आ जाएगा 8, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, क्योंकि यहाँ पर बचेगा 2 और ये नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में 7, बराबर कितना बचेगा आर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 14 में निकल के आ जाएगा। ठीक है, कहाँ दे रखा है 14 मीटर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 37, यहाँ दे रखा है एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, यदि यह 45 मिनट में कितने किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, तो अपने बताना है कि एक घंटे में मतलब 60 मिनट में जो जा रही है, 60 मिनट, एक घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, दे रखा है कि 60 मिनट में जाती है 75 किलोमीटर, कितना 75 किलोमीटर, तो पूछ रखा है कि तुमसे कि 45 मिनट में कितनी जाएगी। तो मैं बात करूं 1 मिनट की वैल्यू निकाल सकता हूं, 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर, 75 को मैं अगर 60 से भाग दे दूंगा तो 1 किलोमीटर वैल्यू निकल आएगी। मुझे निकालना क्या है 45 मिनट की, तो 45 से इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 45 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 45 मिनट की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो 45 मिनट की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, कितना आ जाएगा निकल के देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर काट लेता हूँ 5 से। ठीक है, 5 एकन 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10, यहाँ पर काट लो 5 से, 5 एकन 5, 5 25, यहाँ पर काटो तुम्हारे 3 से, 3 चौक 12। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 पंजे 15। आगे देखो इसे काट के कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, बाकी वाई जाएगा कितना हो जाएगा 5 25 के 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 कितना हो जाएगा 22, और बटे कितना हो जाएगा, बटे मेरे पास आ जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 मीटर बराबर हो जाएगा तुम्हारा 225/4। जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 और बचे 2, 4 पंजे 4 छंग 24, पॉइंट बचा कितना 1 0 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा तुम्हारा 45 मीटर बराबर जो आ जाएगा 45 मिनट, 45 मिनट बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 56.25 किलोमीटर। ठीक है, आराम से इसे कर सकते थे, 26.25 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो 56.25 किलोमीटर, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा राइट होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा है, नीचे कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पर अब देखिएगा यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 56.25 दे रखा है, यही हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आराम से कर सकते थे बिल्कुल ईजी प्रकार से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। कुछ नहीं करना था, 75 ऊपर करना था, और जो 60 मिनट, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और मल्टीप्लाई कितने से करना था आपका 45 से, बस आपका आंसर हो जाता, इसे बस सॉल्व करना था इतने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेगा, यहाँ दे रखा है तुम्हारा r + s बराबर दे रखा है -8, यहाँ दे रखा है तुम्हारा, नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, r + s बराबर तुम्हारा दे रखा है -8 और r s बराबर दे रखा है मल्टीप्लाई में -12। तो निकालना क्या है, हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर दे रखा है कि r² + s² का मान क्या होगा, यह पूछ रखा है आपसे, तो बताना है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसे खोल लेते हैं, तो a² + b² का फार्मूला क्या होता है, आपको पता ही है कितना हो जाएगा, a² प्लस यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है होल स्क्वायर,
अरे हट जा यार, कितना होता है ये आपका हो जाता है a प्लस बी का कितना हो जाता है होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तुम्हारा 2ab, कौन सा हो जाता है -2ab। जब इसे खोलोगे इसमें रख दो इसके आंसर, यहाँ मान लो तुम्हारे r, इसको मान लो तुम s, ठीक है, a की जगह r मान लो और b की जगह s, तो आंसर रख दो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखो a प्लस बी मतलब r प्लस s की जो तुम्हारा दे रखा है कितना -8 दे रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -8 की दे रखा है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दूंगा, -2 दे रखा है, ठीक है, फिर a दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है, a मल्टीप्लाई बी में दे रखा है, तो a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है -12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -12, ठीक है, बस इतना हमें सॉल्व करना है। तो जब इसे सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस के करूँगा इससे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर करूँगा तो 8 कितना हो जाएगा 64, तो ये प्लस का हो जाएगा 64 और माइनस दे रखा है 2, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा इससे इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में प्लस में चेंज होता है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और ये किसका जाएगा प्लस का, जब से जोड़ूंगा 4 दूनिया 4 4 कितना हो जाएगा 8, और कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो 88 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ दे रखा है 88, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल आराम से राइट, ठीक है, आराम से कर सकते थे इसे भी, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए था, फार्मूला याद तो आराम से इसे कर सकते थे, ठीक है बिल्कुल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 39 का देखिएगा, यहाँ दे रखा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना, महत्तम समवर्तक दे रखा है 15, तो उनका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो आपने इसका फार्मूला सुना होगा, है ना, मतलब एलसीएम मल्टीप्लाई HCF बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, ये आपने फार्मूला तो सुना ही होगा, बस इसमें पुट कर देते हैं। तो कितना दे रखा है गुणनफल, मतलब a मल्टीप्लाई b मतलब फर्स्ट और संख्या सेकंड संख्या का मल्टीप्लाई दे रखा है आपका, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 7 2 5 दे ही रखा है, ठीक है, बराबर में, और कितना मासापा मतलब आपका दे रखा है मासापा HCF दे रखा है तुम्हारा, कितना HCF दे रखा है 15, एलसीएम पूछ रखा है तो एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम कितना हो जाएगा देखते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर तुम्हारा हो जाएगा 4725, और जो भाग वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, मल्टीप्लाई वाले, साथ वाले कहाँ आते हैं बटे में, तो 15 कहाँ जाएगा नीचे। जब एलसीएम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 से काट सकते हैं, 5 45, 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45, बचे कितने यहाँ पर 2, यहाँ हो गए 22, 15 एकन 15, ठीक है, 15 एकन कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर बच कितने गए 7, तो हो जाएगा 75, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम, ये तुम्हारा हो जाता है 315, 315 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आराम से कर सकते थे, ये फार्मूला आपको बस याद होना चाहिए था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाता है, ठीक है बिल्कुल। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, यहाँ से अलग है, ठीक है, यहाँ दे रखा है 10 20 30 40 50 का औसत क्या होगा, तो आपको बताना है इसका औसत कौन सा रहने वाला है, ठीक है, फटाफट बताइएगा। देखो यहाँ बात करते हैं 10, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर जो होता है, ठीक है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, क्या संख्याओं की संख्या, तो सभी संख्याओं का योग कर लेते हैं, 10 दे रखा है, 20 30 40 और 50, ठीक है। अब इनको क्या कर लेते हैं संख्याओं की संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 कहाँ जाएगा नीचे, 5 से काट लो, 5 से जाएगा 5 दूनी 5 एकन 5, मतलब 10 बार कट जाएगा, 5 से काटेगा 5 अट्ठे 40, 5 से कटेगा 5 36, 5 से कटेगा 5 चौक 20, 5 से कटेगा 5 एकन 5, सबको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे भाई हमारा आंसर हो जाएगा, सबको ऐड करके 5 से भाग देना है, बस मैं ये शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 4 10 हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल 6 4 हो जाएगा मेरे पास 10, क्योंकि 5 6 30 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 होगा, सॉरी यहाँ पर 5 दूनी 10 होगा, ठीक है, 5 दूनी 10, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा, ये आपका 30 औसत हो जाएगा, तो आराम से हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना सी। अगर इसको शॉर्ट करके दिखाऊँ, इसको शॉर्ट बिना करे आप भी इसका आंसर लगा सकते हो। जैसे दे रखा है इनका औसत, जब प्राकृतिक संख्याएं चल रही हैं, बिल्कुल सेम संख्याएं चल रही, कोई सीरीज चल रही है एक प्रकार से, तो 10 है, ठीक है, यहाँ पर 10 दे रखा है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, इसका मतलब क्या चला है, एक सीरीज चल रही है यहाँ पर कि 10 20 30 40 50, तो बीच वाली संख्या होती है वही औसत होता है, तो इसका औसत जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। अगर प्राकृतिक संख्या चल रही है 1 2 3 4 5 6, तो इनके बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो बीच वाली संख्या कौन सी आ जाएगी, इन दोनों के बीच में, मतलब 3.5 ये हमारा औसत हो जाएगा, ठीक है।
ऐसा निकल के आएगा। जब सीरीज चलेगी तब प्रकृति संख्या चलेगी तब, ठीक है, मतलब सीरीज होना चाहिए बस, वरना आपका जो आपका फार्मूला होता है उसमें लगा सकते हैं कि औसत बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं के योग बटे संख्याओं की संख्या, उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। मगर ये थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है, अगर आप थोड़ी सी तैयारी करोगे, ठीक है, तो आप इन्हें बिल्कुल आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 1 मीटर लंबे तार के बने क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, बने वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बात करते हैं 1 मीटर। 1 मीटर बराबर होता क्या है, पहले आपको यह बताना है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ दे रखा है कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का कोई तार है, उसको मोड़ कर इस प्रकार से मोड़ा जा रहा है और एक वृत्त बनाया जा रहा है। तो कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले मुझे इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो जब इसे मोड़ूंगा तो ये किस में सॉल्व हो जाएगी, ये हमारी परिधि में चेंज हो जाएगी। तो परिधि जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 100 सेंटीमीटर की हो जाती है। तो अब निकाल लेते हैं। परिधि का सूत्र कितना होता है? परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। तो परिधि हमारी कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है, क्योंकि इसका यहाँ से यहाँ तक का राउंड कितना है? 100 सेंटीमीटर का। तो परिधि हमारी हो जाती है 100 बराबर 2πr। तो 2πr, क्योंकि क्षेत्रफल में पाई आएगी तो पाई को नहीं हटाएंगे, ठीक है। 2 से काट देंगे, से कितनी बार जाएगा? 50 बराबर हो जाएगा पाई बटे आर। तो आर बराबर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 50 ये जाएगी बटे में हो जाएगी, तो 50 पाई निकल के आ जाता है आर बराबर, ठीक है। त्रिज्या कितनी आ जाती है? त्रिज्या जो निकल के आ जाती है वो 50 पाई निकल के आ जाती है, ठीक है। मुझे निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो पाई आर स्क्वायर में पुट कर देते हैं, इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो पाई का मान कितना होता है? पाई को हटा दो, ठीक है, हटाओ, पाई को मान मत लगाओ क्योंकि पाई तो कट जाएगी, पाई यहाँ पर है तो पाई तो यहाँ पर वैसे ही आ जाएगी। मल्टीप्लाई 2 बार हम लिख लेते हैं, 50 बटे कितना आ जाएगा? पाई, और मल्टीप्लाई 50 बटे कितना आ जाएगा? आपका हो जाएगा पाई, यही तो हो जाएगा। बिल्कुल, पाई से पाई एक तो जाएगी कट, नीचे बचेगी एक पाई, पचम कितना हो जाएगा? 25। का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2500, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2500। 50 से 50 की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे कितना हो जाएगा? पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो यहाँ पर एक नीचे आ जाएगा, तो 7 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2500, और मल्टीप्लाई ऊपर कहाँ? 7 में हो जाएगा, और 22 कहाँ जाएगा? नीचे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इतनी पता है पॉइंटों में तो आएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कटेगा तो है नहीं, पॉइंटों में आने वाला है। तो पॉइंटों में संख्या कहाँ पर है? पॉइंटों में संख्या एक ही जगह दे रखी है, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। और सॉल्व करना है तो करके देख लीजिएगा, पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आना ही आना है। अदरवाइज कोई पॉइंटों में नहीं दे रखा है, इसलिए उन्होंने एक ही ऑप्शन दे रखा है बिना पॉइंटों का। तो आराम से बच्चा यहाँ पर कर ले, कन्फ्यूज भी ना हो, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन ऐसा होता है जो आराम से 1 मिनट के अंदर इजीली करके ऑप्शन टिक कर दोगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दे रखा है तुम्हारा 3:8 बराबर 6:x, तो x का मान क्या होगा? आपको बता रखा है, यहाँ दे रखा है 3:8, डबल अनुपात दे रखा है कि, या बराबर कह सकते हैं, बराबर 6:x। तो x का मान क्या होगा? मैंने बता रखा है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करना है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और बराबर 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। अब 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो बच्चे का कितना? x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 16। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं 43 का। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाता है? तो हो जाता है 180 रुपये हो, तो मूलधन क्या होगा? तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? आपको पता ही होगा, ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना होता है? 100। इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ब्याज कितना दे रखा है? ब्याज दे रखा है 180, मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर हमें दे रखी है 5%, समय दे रखा है तुम्हारा कितना? 3 वर्ष, और बटे कितना हो जाएगा? समय दे रखा है 3 वर्ष, बटे कितना हो जाएगा? 100। इसे काटेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। 3 से काट देंगे, 3 पर 3 6 18, यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर मेरा निकल के आ जाएगा कितना? 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा? 1200 निकल के आ जाता है। तो P का जो आंसर हो जाएगा, जो मतलब मूलधन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आराम से राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 43 का, देखो 43 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ दे रखा है, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये, ये तो हमने देख ही लिया, ठीक है। 1200 रुपये भी इससे पहले देखा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 44 का आंसर कौन सा रहने वाला है? इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि लेंदी क्वेश्चन जाएगा थोड़ा, ठीक है।
मगर देखते हैं भी, शॉर्ट से शॉर्ट करके देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, यहाँ तक है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ दे रखा है तुम्हारा 640 का 45% प्लस 450 का 64% बराबर दे रखा है तुम्हारा कि 1440 का एक्स, मतलब परसेंट एक्स का, यहाँ एक्स मान लेते हैं कि एक्स परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। एक्स का मान यहाँ पर क्या रहने वाला है, परसेंटेज मान। तो आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, आराम से कर सकते हो 2 मिनट के अंदर से। कैसे करोगे, देखो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 640, ठीक है, और मल्टीप्लाई में दे रखा है कितना, मल्टीप्लाई में तुम्हारा दे रखा है तुम्हारा 45% दे रखा है। 45% को हटाएंगे तो 100 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 100 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। प्लस की बात करते हैं, प्लस लगा लेते हैं। फिर दे रखा है तुम्हारा 450, फिर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर दे रखा है 64%, और परसेंट को हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, 100 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और बराबर मेरा कितना दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हारा 1440 का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स परसेंटेज एक्स मान लेते हैं, तो परसेंटेज को हटाएंगे 100 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यही तो हो जाएगा, बस आराम से कर सकते हो, सॉल्व कर लो अब, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा लेंदी तो नहीं जाएगा, खैर देख लेते हैं। 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 5 से काट लेते हैं, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 से, 5 दूनी 10 बार, और 5 से काटेंगे तो 5 नहीं 45, 2 से काटो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 चियाँ 6, 2 दूनी 4, इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 0 से हो जाएगा 0 कट, ठीक है, 0 0 कट जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 5 नहीं 45, और ये भी आ जाएगा तुम्हारा 32, ठीक है। देखो इजी हो गया, ये भी मल्टीप्लाई सेम हो गई, ये भी मल्टीप्लाई सेम हो गई। उन्हें इजी बनाया है यार, उन्हें इजी बनाया है। अगर इतना हार्ड नहीं देंगे आपको, बिल्कुल इजी देंगे, ठीक है। 0 से 0 करेंगे, 10 से ऐसे काटेंगे, ये 2 से कट जाएगा ना, 2 से काट के देख लो, 2 से कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 72 तुम्हारा, ठीक है। अब ये यहाँ पर x 72 हो जाएगा। अभी सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, और 9 तीन 27 हो जाएगा 28, 228 हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा, 288, 288 दोनों यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा तो ऊपर 72, ये x है मल्टीप्लाई में, तो 72 x हो जाएगा, और बटे में 5 है, ठीक है। तो 5 कहाँ आ जाएगा, 5 हो जाएगा इस साइड में, अब आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा 16, 8 8 16 रे 17 के साथ यहाँ से लगा 1 2 2 4 रे कितना हो जाएगा 5, 578 हो जाएगा इस साइड में, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही तो हो जाएगा, 578 बटे 5, बिल्कुल। अब इसको देख लेते हैं, तो ये कितने बराबर आ जाएगा, 72 x बराबर आ जाएगा। इसे कर लेते हैं इधर साइड में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 72 कहाँ जाएंगे, नीचे बटे में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 578, 8 8, अरे 8 8 16 होना चाहिए था, 8 8 16 हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है, 6 होगा, 8 8 16, 8 दूनी 16 और 1 17 17 के साथ, ठीक है, अब सही है, ठीक है। यहाँ पर 6 होगा, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा तुम्हारा 72, से काट के देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, ठीक है। 2 से काट के देख लो, यहाँ पर 2 से जाएगा तो 2 3 6, 2 6 12, इसको काटो 2 से, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 36 अट्ठे कट जाएगा ये, ठीक है। तो 8 पंजे कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 40 हमारा आंसर यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। ये 2 से 3 मिनट ले सकता था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 40, ठीक है। बिल्कुल आराम से कर सकते थे पहले, वैसे मैं कह रहा हूँ आपके लिए ईजी देगा, हार्ड नहीं देगा, आराम से कर सकते हो 2 मिनट के अंदर, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं वो 1 2 मिनट लेंगे, बाकी सारे के सारे 5 सेकंड के क्वेश्चन नहीं है। बाकी करते हैं, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मूल आएगा आपको बताना है। पहला दे रखा है तुम्हारा कितना, 145% दे रखा है, परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा मेरे, ठीक है। फिर आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई दे रखा है तुम्हारा कितना, 7, ठीक है, 7 0.05 दे रखा है, ठीक है। फिर प्लस दे रखा है तुम्हारा, फिर दे रखा है 2.99 मल्टीप्लाई दे रखा है तुम्हारा 5.5 बराबर पूछ रखा है, क्या मान होगा। तो आराम से कर सकते हो, यहाँ पर तो प्लस ही दे रखा है। अब क्या करेगा, देखो अब आगे परसेंटेज में कहीं तो है नहीं, देखो यहाँ पॉइंट हटा देंगे, इसमें पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कहाँ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे। इसे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी 2 0 आ जाएगा, जब इसे हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लेना तुम, ठीक है, और इससे इसकी मल्टीप्लाई कर, इतना तो कर ही सकते हो तुम। मल्टीप्लाई करने के बाद जितने जीरो ये हों उतने इधर से गिन लेना और पॉइंट लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा हार्ड इक्वेशन था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी क्या हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है। बस एक क्वेश्चन मिला है मुझे, एक इक्वेशन, ये हार्ड इक्वेशन, जिसमें कम से कम आपके भाई 4 से 5 मिनट ये खा जाता। यह क्वेश्चन 4 से 5 मिनट खा सकता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ज़्यादा थी, ठीक है, फिर ऐड करना था। ये थोड़ा सा हार्ड इक्वेशन आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आप चेक कर सकते हो उसके बाद में, ठीक है, बिल्कुल।
आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ये हो जाता है हमारा सेक्शन नंबर कौन सा होता है, डी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर तर्क शक्ति के आपको पता है कि 5 क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे रीजनिंग के, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे। यहाँ दे रखा है तुम्हारा कि CLOCK, ये दे रखा है, इसको किस में कर रहा है, इसको कर रहा है KCOLC में। सी कहाँ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, सॉरी सी ये वाला नहीं आया है, देखो ध्यान से पहले, क्योंकि यहाँ पर के आना चाहिए था फिर, तो के कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, सी कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, एल कहाँ गया, यहाँ पर, ये सबका अपोजिट कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी क्या कर देंगे, एस कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, एस इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ जाएगा, ई बीच में रह जाएगा। तो ई बीच में कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, ये दोनों तो वैसे कट जाते हैं, ठीक है। बचता कौन सा है, एस कहाँ जाएगा, शुरू में, तो एस शुरू में दे रखा है, और एस शुरू में होना चाहिए, ठीक है, एस शुरू में है, और क्या होना चाहिए, एस ही लास्ट में होना चाहिए, तो एस नहीं लास्ट में, टी है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो जाता है, इसको देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ दे रखा है पी माँ है के की, पी जो है वो माँ किसकी है, पी माँ है के की, तो के कहाँ पर है, इसका नीचे हो जाएगा, है ना, एक पीढ़ी नीचे हो जाएगी, पी कहाँ हो जाएगी, एक पीढ़ी ऊपर, तो पी माँ है के की। फिर देखा है के बहन है डी की, जो के है वो बहन किसकी है, डी की बहन है, तो माइनस कर दो, ठीक है। फिर देखा है डी की, डी पिता है जे का, डी जो है वो पिता किसका है, जे का है, तो पीढ़ी पीढ़ी कहाँ जाएगी, नीचे हो जाएगी जे, तो इसका पिता कौन हो जाएगा, जे, डी हो जाएगा। फिर रखा है तो पी का जे से क्या रिश्ता है, मतलब पी का जे के साथ क्या संबंध है, मतलब पी कौन है, पी कौन है किसका, जे का। तो आपको बताना है ये कौन हो जाएंगे, इनके पिता, पिता के पिता कौन हो जाएंगे भाई, दादा हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। तो कहाँ दे रखा है, यहाँ पर बिल्कुल डाटा कौन हो जाएगा, देखो यहाँ पर बात करते हैं, ऊपर बिल्कुल ले जाना है, तो यहाँ पर भी दादा होना चाहिए था, ठीक है, दादा होना चाहिए था। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, पी कौन है, पी माँ है के की, सॉरी ये पी जो है वो माँ है, ठीक है, ये माइनस है, जेंडर कौन सा है, ये माइनस है, मतलब कौन है, फीमेल है, तो बिल्कुल दादी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, दादी हो जाएगी, यहाँ पर डाटा इनकरेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि पी माँ है के की, पी जो है वो माँ है के की। फिर दे रखा है तुम्हारा के बहन है डी की, के बहन हो गई डी की, फिर डी पिता है जे का, डी पिता है जे का, तो बिल्कुल सही, जे पी कौन लगेगा, पी कौन लगेगा, जे का, तो आप कहोगे पी जो लगेगा वो कौन लगेगी, दादी लगेगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, दादी ही लगेगी, इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो इस जो भाई है इसने गलत लगाया, डी लगाया, डाटा इनकरेक्ट, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, कहाँ तक पहुँच गए थे, है ना, कहाँ तक पहुँच गए भी इसमें, अच्छा 47 पहुंच गए थे, 48 को देखो, 48 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा कौन सा अक्षर क्रम, कौन सा अक्षर क्रम XUROL इसके बाद में आने वाला है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, यू दे रखा है, आर दे रखा है, और ओ फिर एल आगे बता रखा है कौन सा होगा। तो एक्स किस पे होता है 24 पे, ये 21 पे होता है, ये हो जाएगा तुम्हारा 18 पे, ये 15 पे, ये हो जाता है तुम्हारा 12 पे, आगे पूछ रखा है कौन सा होगा। यहाँ देखो -3, यहाँ देखो -3, यहाँ देखो -3, यहाँ देखो -3 करोगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 पे कितना होता है जे, कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर, सॉरी जे तो 10 पे होता है, 9 पे कौन सा हो जाएगा आई हो जाएगा। यार मैं भी क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, खैर मैंने चेक कर लिया कि जे, वरना मेरा गलत हो जाता है, बी क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए था आई, ठीक है, 9 पे क्या होता है आई आता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो फटाफट, यहाँ दे रखा है तुम्हारा कि पेड़ की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाहिने छोर से 14वां है, उस पंक्ति में कितने पेड़ है। तो पता है क्या होता है इसका टोटल बराबर, टोटल पेड़ बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इसका सूत्र होता है, इसमें पुट कर दो फटाफट। टोटल पेड़, उस पंक्ति में पेड़ कितने हैं, टोटल पेड़ उसने पूछ रखे हैं, ठीक है। लेफ्ट से मतलब कितना हो जाएगा, लेफ्ट मतलब बाएं, बाएं से कितना हो जाएगा 7वां, प्लस राइट से कितना हो जाएगा, राइट से हो जाएगा तुम्हारा 14वां, और -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 21 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो टोटल जो पेड़ है वो कितने हैं 20 पेड़ हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ये दे रखा है 50, यहाँ दे रखा है विकल्पों से श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है। ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है। पहला दे रखा है तुम्हारा ZA, फिर दे रखा है तुम्हारा YV, ठीक है, फिर दे रखा है तुम्हारा XC,
फिर दे रखा है WD। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 करोगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 का क्या हो जाएगा B। तो B कहाँ दे रखा है, एक इसमें है, एक इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर एक बढ़ता जा रहा है, एक बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा D के बाद E आ जाएगा, ठीक है। तो E कहाँ हो जाएगा BE, ऑप्शन नंबर C आराम से कर सकते थे। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो आपका प्रैक्टिस, जो आपका सॉरी ये आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। जो आपका यह पेपर हो जाता है, बात करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई पेपर हो, अगर आपके पास आर्मी जीडी का कोई पेपर हो सकता है, ठीक है, अगर आपके पास हो तो फ्रेंड्स आप उसे इसी प्रकार से मत डालेगा, उससे आप पैसे मिल सकते हैं। आपको 10 रुपये दिए जाएंगे एक पेपर के, ठीक है। कितने, 10 रुपये दिए जाएंगे एक पेपर के। अगर आपके पास पेपर कोई है तो हमारे लिए सेंड कीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सअप पे हमें कॉल कीजिएगा, ठीक है। पहले व्हाट्सअप पे हमें कॉल कीजिएगा, उसके बाद हम आप हमें वीडियो मतलब फोटो सेट करोगे, उसके बाद आपके लिए पैसे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगना है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल के लिए, क्योंकि भाई आर्मी जीडी के लिए बहुत बेहतरीन कंप्लीट तैयारी आपकी जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 28 फरवरी 2021 को जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है वो बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरी की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। 28 फरवरी तक आपको पूरी की पूरी मैं राम सिंह यादव का प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, पूरी की पूरी बुक आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। और जो आपके जो भी पेपर हुए हैं आज तक के, क्योंकि मैं लोगों से ले रहा हूं, सब जो मेरे भाई हैं, ठीक है, वो मुझे सेंड भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं सारे के सारे आपको आर्मी जीडी के पेपर में आपके यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। जो मैं एक पेपर देता हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर होता है, बिल्कुल ओरिजिनल। आपको अगर फोटो देखने को मिलेगा तो समझ लो ओरिजिनल पेपर होगा, ठीक है, जिस प्रकार से आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। मैं कोई फेक बिल्कुल नहीं डालता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत। अगर 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 आप मुझे 1000 बंदे यहाँ पर ला के देते हो तो मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।